तो भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 24 सितंबर 2024 और दिन आज हो चुका है मंगलवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थिति और परिस्थितियां जो है वो प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है। और आज कैसी गिराकी जो है वो मंडी में है और कितनी आवक जो है वो कल के मुकाबले आज मंडी में पहुंची है। लगातार कितनी गाड़ियां मंडी में प्रतिदिन बिक रही हैं, आंकड़ा क्या है बना हुआ है, सारी चीजों पे बात करेंगे। क्वालिटी भी आपको दिखाएंगे, जो क्वालिटी फिलहाल मंडी में पहुंची हुई है, ये क्वालिटी कहां से आई हुई है, सारी चीजों पे बात करेंगे और बताएंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि तभी आपको लगातार अपडेट मिलेंगे और एक लाइक करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। चलिए पहुंचे सोनू भैया के पास। भैया जी नमस्कार। जी नमस्कार, जय श्री राम जी। जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। भैया आज क्या कुछ माहौल है प्याज के बाजार में, उस पर बात करें। उससे पहले आवक के बताना बहुत महत्वपूर्ण है कि आवक आज मंडी में कितनी है। देखिए दीपक जी, 24 तारीख हो चुकी है और दिन भी मंगलवार का है जी। तो आवक की बात करें तो कल के मुकाबले थोड़ी आवक कम है। 49 गाड़ियाँ आज फ्रेश आई हैं और कल की मंडी में 38 गाड़ी खड़ी हुई है और 26 गाड़ी जो हमारे फड़ों पे नीचे उतरी हुई है। तो टोटल बैलेंस और फ्रेश मिला करके 113 गाड़ी है। और अगर स्टेट वाइज बात करें कहाँ से कितना माल है, तो राजस्थान की 23 गाड़ी है, एमपी की 29 गाड़ी है, नासिक की जो है वो आपका टोटल 10 गाड़ी है, जिसमें से 4 गाड़ी डायरेक्ट व्यापारी की है और 6 गाड़ी जो है नेफेड की कल की खड़ी हुई है तो मंडी के अंदर जो बिकने को आई हुई है। और पूना की है 4 गाड़ी, नए माल की जो है 5 गाड़ी है, जिसमें से 1 गाड़ी कोल्हापुर है, 4 गाड़ी जो है कर्नाटका, बेंगलोर, हुगली वगैरह की हैं और 11 गाड़ी जो है एनसीसीएफ की हैं और 5 गाड़ी से ऊपर का माल जो है नेफेड में जो आज फ्रेश आया हुआ है जी। भैया आज ग्राहकी कैसी नजर आ रही है? ग्राहकी देखिए मंगलवार का दिन है तो थोड़ा ग्राहकी का जो है आज के दिन थोड़ा स्लो रहता है, लेकिन ऑल ओवर भाव की बात करें तो भाव भी जो है फिलहाल जो है एक रुके हुए हैं, कोई कम नहीं कोई ज्यादा नहीं है, इस हिसाब से भी भाव चल रहे हैं मंडी के अंदर जी। भैया क्वालिटी की अगर हम बात करें, इस समय क्वालिटी कैसी बनी हुई है? क्वालिटी देखिए अगर पूना की बात करें तो वैसे फिलहाल जो आपको पीछे भी दिखाई थी हमने दर्शकों को क्वालिटी कैसी है, अगर आप एक बार दिखाएं तो क्वालिटी पूना की जो है इस टाइम पे बहुत बेस्ट आ रही है। लेकिन इन भाव के अंदर जो है इन मालों का पड़ता नहीं आ रहा है। वहाँ पर लोकल में उनका 47 से लेके 50-52 रुपए का भाव है, जो कि माल यहाँ पर 55 रुपए किलो के प्लस बिके तो जाके इनके पैसे बनते हैं। क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वालिटी में हल्के माल आ रहे हैं तो वो ज़्यादातर जो एमपी के हैं, जिसके अंदर दागी की शिकायत भी है और अच्छी क्वालिटी भी है, तो उसके अंदर कलर थोड़े कम है मालों के अंदर, जो है साइज बेहतर है लेकिन थोड़ा दागी की कंप्लेंट एमपी के अंदर आ रही है इसके अंदर जी। और अगर बात करें सरकारी मालों की तो सरकारी माल जो है देखिए वो भी एवरेज माल है, इतने को खरे नहीं है, वो भी जो है कि बहुत सुपर क्वालिटी वो एवरेज मालों के अंदर है। और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के जो अजमेर के माल है वो कहीं ना कहीं जो अच्छे मालों के अंदर गिनती आ रहे हैं, एवरेज माल भी आ रहे हैं, हल्के भी आ रहे हैं उसके जो है। और जो कुचामन की पीली पत्ती के माल आ रहे हैं वो भी अच्छी क्वालिटी जो है वो 15 से 20% की है, बाकी जो माल है तकरीबन हल्के माल आ रहे हैं उसको जी। भैया फिलहाल अगर हम बात करें पिछले एक सप्ताह में बाजारों में क्या कुछ फर्क आ गया? देखिए बाजारों में फर्क आया है, पिछले हफ्ते के मुकाबले जो है जो मार्केट थी वो सोमवार से ऊपर की तरफ जाना शुरू हुई है। उसके बाद में कल तक भी मार्केट जो है 2000 प्लस रही है और आज थोड़ा बहुत हो सकता है कि 150 रुपये का फर्क रहे, क्योंकि आमदनी थोड़ी ठीक ठाक है और सरकारी मालों की वजह से जो है अच्छे मालों के अंदर ग्राहक का पड़ता कम बैठता है, तो इसकी वजह से मार्केट में जो है 1-आधा रुपया कुछ ना कुछ कम देखने को मिल सकता है उसका। सोनू भैया सरकारी मालों की बात करें, नेफेड एनसीसीएफ शुरू हो गया? जी बिल्कुल आ चुका है। आज की डेट में 8 गाड़ी जो है एनसीसीएफ की आई हुई है, 3 गाड़ी कल की खड़ी है, तो 11 गाड़ी एनसीसीएफ की है और 5 गाड़ी से ऊपर का माल जो है जो नेफेड का है, जो कि नेफेड के फड़ों पर खड़ा हुआ है। और उसकी गाड़ियां जो है 12 बजे तक और भी आती है, ऑप्शन उसकी 12 बजे तक आएगी, उसकी डिटेल तो बाकी 12 बजे के बाद ही मिलेगी। बाकी हमारी मंडी का भाव जो है शुरू हो चुका है, उसकी हम डिटेल अभी अपने जो भी हमारी डिटेल है वो अभी अपने दर्शकों को साझा करेंगे। सोनू भैया जो टेंडर वगैरह मिलने होते हैं वो हो चुके हैं? जी हो चुके हैं, कुछ में कुछ फॉर्मेलिटी रह गई है, वो 1-आध दिन में पूरे हो जाएंगे, बाकी तकरीबन जो है टेंडर हो चुके हैं तकरीबन सारे जी। सोनू भैया अगर हम बात करें फिलहाल जो कर्नाटक वाली प्याज आ रही है, क्या उसकी आवकों में कुछ तेजी देखी जा रही है? जी बिल्कुल देखने को मिल सकती है। अगर क्वालिटी कर्नाटक के मालों की अच्छी वहाँ पर आना शुरू होगी, अगर बरसात नहीं होती है और क्वालिटी अगर अच्छी आती है तो आपको आने वाले समय के अंदर जो है नए माल की आमदनी यहाँ पे देखने को मिल सकती है जी। और क्वालिटी भी अच्छी आ सकती है वहाँ से, और हाँ साइज भी अच्छा आएगा और क्वालिटी भी अच्छी आएगी उसकी। अगर बारिश नहीं हुई तो देखिए जिस हिसाब से वहाँ पर अभी बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं जो है उसमें
मान के चलिए 30 से 40% का क्वालिटी है थोड़ा हल्के का हो सकता है, उसके अंदर दागी की शिकायत आ सकती है। और 50 से 60% क्वालिटी है जिसमें साइज छोटा होगा या मोटा होगा, उसके अंदर दागी की शिकायत कम होगी उसके अंदर। सोनू भैया, एमपी की अगर हम बात करें तो एमपी से जो आवकें हैं और क्वालिटी है वो क्या क्या रही है आने वाले दिनों में? देखिए एमपी में भी अब रतलाम की जैसे कि आई रिपोर्ट आई है 750 ट्रॉली की आमदनी है। इंदौर के अंदर जो है 65 से 70 हज़ार कट्टे की आमदनी है। शाहजहाँपुर की बात करें तो 25 से 30 हज़ार कट्टे की आमदनी है। बदनावर मंडी की बात करें तो वहाँ पर 8 से 10 हज़ार कट्टे की आमदनी है। तो तकरीबन एमपी के अंदर भी आमदनी अच्छी है, लेकिन क्वालिटी अगर बात करें तो क्वालिटी में इतना कोई ज़्यादा पावरफुल वाली बात नहीं है, और क्वालिटी जो है उसकी हल्की है। उसके अंदर जो है बहुत सुपर क्वालिटी जो माल जो है वो तो ना के बराबर है, 5 से 10% है। बाकी 80 से 85% माल जो है वो एवरेज है या तो फिर हल्के हैं उसके लिए। जी भैया, प्याज कितने प्रतिशत बची होगी, कुछ अंदाजा है वहाँ पे? देखिए ये जानकारी मैंने आपको मेरे ख्याल से मैंने पहले भी आपके चैनल से दी थी कि देखिए एमपी का एक अनुमान लगा पाना बहुत मुश्किल है, और इस समय वही देखने को मिल रहा है जो कि एमपी से हमें रिपोर्टें आती थी कि माल बहुत कम बचा है, बहुत ना के बराबर है। लेकिन इस समय पे अगर माल कम होता तो इस समय में 75-80 हज़ार कट्टा, या कल की डेट में जैसे कि लाख कट्टे की आमदनी इंदौर के अंदर रही है, तो ये इतनी आमदनी अगर माल कम होता तो इतनी आमदनी नहीं होनी चाहिए थी। ये अगर इसी तरह से अगर माल की आमदनी वहाँ पर होती है तो माल के अंदर जो इससे ज्यादा तेजी की हमें उम्मीद नहीं लगती है कि हो पाएगी इसकी जो। जी सोनू भैया, महाराष्ट्र से आवकें आने वाले दिनों में कैसी रह सकती है? देखिए अभी पुराने मालों की आवकें महाराष्ट्र से तो कम रहेंगी, लेकिन ये एनसीसीएफ का हो गया या फिर नेफेड का हो गया, इनकी माल की आमदनी रहेगी। या फिर हो सकता है हमारे बॉर्डर से बाघा बॉर्डर से जैसे कि अफगानिस्तान का माल जो है उसकी भी कुछ ना कुछ खबरें आ रही हैं, क्योंकि उनके माल भी जो है 45+ के यहाँ के बिक रहे हैं। तो वहाँ से भी हो सकता है यहाँ पर लोडिंग हैवी रहे, तो जिसकी वजह से जो है माल की आमदनी यहाँ पे बढ़ सकती है। और जो है जी भैया, जब सरकारी मालों की हवा होती है, नेफेड एनसीसीएफ मंडी की तरफ आता है, कहीं ना कहीं लोगों में घबराहट होती है जी। क्या कुछ ऐसा माहौल है अभी? देखिए थोड़ा वो तो फर्क पड़ता ही है। जैसे कि सरकारी माल है तो वो 1700 से लेके 1800 साढ़े 1800 की रेंज में बिक रहे हैं। तो इस भाव के अंदर जो व्यापारी का माल है उसका पड़ता जो है थोड़ा लग नहीं पाता है। उन मालों को अगर आज हमने व्यापारी के माल को भरवाना है, और अगर जैसे कि हमने क्वालिटी दिखाई, अगर ऐसी क्वालिटी भरवानी है तो ये 2000+ के यहाँ पे माल बिकेंगे तो जाके इनका पैसा बनेगा। और सरकारी माल के आगे जो है एक कहीं ना कहीं जो है ग्राहक को ये होता है कि भाई एक माल 1750-1800 रुपया और एक माल जो 2000+ का, तो कहीं ना कहीं जो है व्यापारी माल के अंदर बिक्री का फर्क आता ही आता है। भैया, साउथ साइड से, चाहे वो तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो या कोई भी इलाका हो, कर्नाटक हो, क्या वहां से आवकें बढ़ सकती हैं? जी बिल्कुल हो सकता है बढ़ेंगी आगे। अगर बरसात नहीं होती और क्वालिटी वहाँ पर अच्छी आना शुरू होती है तो वहाँ से जो है नई की आमदनी यहाँ पे देखने को मिल सकती है, बढ़ी हुई है। आज 5 गाड़ी हैं जिसमें से एक कोल्हापुर है और 4 साउथ की हैं, बेंगलोर वगैरह की होगी, हुबली की होगी। अब शोलापुर में भी देखिए, अगर देखेंगे तो आज की डेट में 80+ जो है 80,000+ कट्टा जो है बेंगलोर के अंदर है, जिसके अंदर की अभी डिटेल जो है वो अब हमारे पास थोड़ी देर में आएगी। इसके अंदर नई की आमदनी कम से कम 400 गाड़ी की होगी सिर्फ बेंगलोर की। और अगर टोटल साउथ की बात करें तो कल भी 550-600 गाड़ी की अराइवल टोटल साउथ के अंदर थी। और अगर आज की बात करें तो 600 से प्लस गाड़ियाँ जो है आज भी साउथ के अंदर होंगी। अगर क्वालिटी इसके अंदर अच्छी आएगी तो उनकी आमदनी यहाँ पे आपको आने वाले समय के अंदर देखने को मिल सकती है उसकी जरूरत। जी सुनो भैया, भाव की तरफ चलते हैं। भाव बता दीजिए आज क्या बनते नजर आ रहे हैं? भाव की बात करते हैं, देखिए राजस्थान की बात करें तो अच्छे राजस्थान के माल जो हैं, जो पीली पत्ती के हैं, जो कुचामन एरिया के हैं, वो 1800 साढ़े 1800 रुपये साइज वाले और पत्ती वाले कलर वाले माल हैं। एवरेज माल की बात करें तो 17 साढ़े 17 की रेंज में जो अच्छी क्वालिटी के अंदर आ जाते हैं, और जो एवरेज माल है वो 1600 साढ़े 1600 की रेंज में बिक रहे हैं। इसी प्रकार अजमेर का है, अजमेर का बहुत अच्छा रेड कलर का माल है साइज वाला, तो 19 साढ़े 19 की रेंज में बिकता है। बाकी एवरेज मालों में आ जाओगे, अच्छे मालों में आ जाओगे 1700 से 1800 की रेंज में है। हल्के मालों की पोजीशन जैसे माल वैसे भाव है इसके अंदर जो है। और अगर इसके बाद एमपी की बात करें तो एमपी का जो बिल्कुल सुपर क्वालिटी बेस्ट माल है वो 1900 से साढ़े 1900 की रेंज में बिका है। ज़्यादातर माल जो है वो 18 से साढ़े 18 की रेंज में है। और हल्के मालों की बात करें तो वो 17 साढ़े 17, और ज़्यादा हल्के माल हैं जैसे कि कलर हल्के हैं, दागी की शिकायत है, कार्बन ज़्यादा मालों के अंदर, तो वो 1700 के अंदर भी बिक रहे हैं। और इसके बाद में सरकारी माल जो है नेफेड का हो गया, एनसीसीएफ का हो गया, इन मालों की पोजीशन जो है 1700 साढ़े 1700 रुपये की नीचे में है। और ऊपर में जो अच्छी क्वालिटी के माल हैं वो 1800 से साढ़े 1800 की रेंज में बिक रहे हैं। इसके बाद में बात करें हम नासिक के मालों की, तो नासिक के जो व्यापारी के माल हैं बहुत अच्छी क्वालिटी जो है 1900 साढ़े 1900 की रेंज में। एवरेज माल जो है वो एनसीसीएफ नेफेड के बराबर में समझ के मान के चलिए, उसका 17.5 18 या 18 से साढ़े 18 की रेंज में भाव निकलेगा उसका जो है। और अगर पूना की बात करें तो पूना के माल जो है वो मान के चलिए बहुत अच्छी क्वालिटी जो है 2000 की रेंज में है। बाकी जो एवरेज अच्छी क्वालिटी के माल है बिना माशाखोरी के वो 1900 साढ़े 1900 की रेंज में। बहुत सुपर वीआईपी की बात करें तो देखिए 8-10 लाट जैसे कि हैं बहुत सुपर में, वो 2000+ भी है, 2000 से 2050 की भी रेंज में है। लेकिन वो भाव मैं ये कहना चाहूँगा कि वो भाव समझे नहीं, क्योंकि वो देखिए गाड़ी के अंदर से
10-15 लाट बिकते हैं, जो कि छोटे छोटे लाट होते हैं, जैसे 10 कट्टे का हो गया, 15 कट्टे का हो गया। तो 100-125 कट्टा, 150 कट्टे का पूरी गाड़ी का भाव नहीं हो पाता है। जो जनरल पोजीशन है वो आप 1900 से 2000 की उसकी लेके चलिए कि पूना के माल के अच्छे मालों की यहाँ पे डिमांड है और बिक्री उनकी चल रही है अभी। सोनू भैया, जिस प्रकार की उम्मीदें इस साल से लगाई हैं हमारे उन भाइयों ने जिनके पास स्टॉक है, क्या ये साल खरा उतर रहा है? जी बिल्कुल, देखिए दीपक जी, शुरुआत से ही बात करें जनवरी फरवरी के बाद में जो है इससे बढ़िया और क्या मिलेगा कि आज की रेट में किसान को हमारे को 45 से 50 रुपए का रेट जो है पीछे मिल रहा है। इससे बढ़िया और क्या मिलेगा? मेरे को नहीं लगता कि ऐसा आने वाला साल कभी जिंदगी में आगे 2-4 साल 5 साल में कहीं दिखेगा आपको जो है। ये फिलहाल लक बाई चांस वाली बात है कि इस समय माल की थोड़ी बरसातें हुई हैं, थोड़ा गर्मी में खराब हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत कमी आई, जिसकी वजह से भाव नजर आया। तो ये भाव सफिशिएंट है, बहुत तसल्ली वाला है। इसमें हमारे किसान भाइयों को जो तसल्ली होनी चाहिए और माल को लगातार जो है निकालते रहना चाहिए इसके अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया। और एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम बता जी, दीजिए। हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स। ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली, और हमारा फंड नंबर है 2324। मेरा मोबाइल नंबर 98 110 41 674 9811041674। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत शुक्रिया। और मैं एक बार बोर्ड आपको दिखा देता हूँ जी कि भाई साहब का जो बोर्ड है, ताकि आपको संपर्क करने में दिक्कत ना आए। देखिए, गंगा ट्रेडर्स A1177 और फंड नंबर 2324। आप सोनू भैया को कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, एवरी टाइम आपको अच्छी जानकारी इनके माध्यम से मिलती नजर आएगी। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।